नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। टिकारी नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला, जनहित के कार्यों में अनदेखी। गया जिला के टिकारी नगर पंचायत को बिहार सरकार द्वारा नगर परिषद में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे क्षेत्र में विकास गतिविधियां और जन सुविधाओं को अधिक सुदृढ़ ढंग से संचालित किया जा सकेगा। हालांकि वार्ड 19 के पार्षद प्रतिनिधि सुभाष कुमार सिंह का कहना है कि टिकारी नगर परिषद का मुख्य पार्षद शहर की साफ सफाई, विकास कार्य और जनहित से जुड़े कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते हैं। पार्षद ने बताया कि नगर परिषद में मुख्य पार्षद नगर निगम के अधिनियम के दरकिनार कर मनमानी पूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि सशक्त अस्थायी समिति एवं बोर्ड के सहमति के बिना कोई ऐसे कार्य केवल कागजों पर तकनीक सीमित से रह जाती है। सशक्त अस्थायी समिति को बैठक नहीं हो रही है और यदि होती भी है तो उनके केवल एक ही समुदाय एवं जाति के लोग शामिल होते हैं। इससे जनहित से जुड़े निर्णय का पर्दाफाश नहीं हो रहा है। ऐसे में सशक्त अस्थायी समिति का बैठक नहीं होना निगम का राजनीतिक में चर्चा का विषय बनने लगा है। सशक्त अस्थायी समिति का अस्तित्व को नकारात्मक हुए कोइंग मशीन की खरीद लिया है, लेकिन वे कहीं दिखती नहीं है। यह केवल शोभा का वस्तु बना हुआ है। गंदगी की वजह से मच्छर बढ़ गए हैं, लेकिन नगर निगम परिषद इसकी परवाह नहीं ले रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसे योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रही है। नगर परिषद के अधिकारी सिर्फ फाइलों में काम कर रहे हैं। वही सुभाष कुमार सिंह ने कहा कि जनता के अपने बहुमूल्य मत देकर मुझसे इस बात तक पहुंचाया है, अतः यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके हित के लिए कार्य करूं। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा हूं। हमारे साथ सुभाष कुमार जी जुड़ चुके हैं। आपको पता होगा कि अभी हम लोग टिकारी नगर परिषद में हैं। क्या कहिएगा आज तो सरस्वती पूजा के दिन है। हम अपने पूरे नगरवासी को सरस्वती पूजा का शुभकामना देंगे और खुशी खुशी सब लोगों से यही निवेदन करेंगे कि सरस्वती का पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाएं और टिकारी को विकास में आगे आगे आप लोग को सहयोग मिलेगा। आगे हम लोग काम करते रहेंगे। माँ सरस्वती का आराध्य का दिन है। स्वच्छता को लेकर के आज क्या कुछ रहस्यमय रहा हो यहाँ पर देखने को? स्वच्छता में टिकारी ठीक ठाक है। स्वच्छता में कहीं कोई समस्या नहीं है। टिकारी के पदाधिकारी और टिकारी के हमारे सफाई कर्मी टिकारी को स्वच्छ रखने में हम भूमिका निभाते हैं और कार्य कर रहे हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि टिकारी में विकास है, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कहीं कहीं दिखावा भी है। किस मायने में दिखावा बात कर रहे हैं? किसी भी चीज़ में विकास के नाम पर लोग हवा तो उड़ा देते हैं कि विकास है और इस चीज़ को ऐसा देखा जाता है कि विकास के नाम पर सुनने भी देखने को मिलता है। विकास के नाम पर यहाँ कोई समस्या नहीं है। विकास में जब से ही पदाधिकारी राजेश आए हैं तब से विकास का गति टिकारी नगर परिषद में तेज हुआ है। इसके पूर्व 1 साल कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं वो सब हमको बताएंगे। क्या क्या सामान यहाँ परचेज किया गया, क्या क्या खरीद किया गया। ठंड का मौसम था, क्या कुछ रहा नगर निगम की तरफ से? नगर निगम के तरफ से प्रत्येक वार्ड में सामाजिक जगह जो था, चौराहा जो था, उस सब जगह पर अलाव का व्यवस्था किया गया था। आपके बगल में ही दीनदयाल उपाध्याय जिसके तहत 24 घंटा सेवा दिया जाता है, सब चीज़ का व्यवस्था, क्या कुछ लगता है कि ये उचित है? ये सिर्फ कागज पर है, इसमें कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस पर कभी आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठाने से क्या होता है? यहाँ एक दूगों के लाते भी है गरीब के, तो रात के भाग जाता है, नहीं रहता है। अच्छा, कारण क्या है सर? कारण है कि विधि व्यवस्था नहीं मिल पाता है उसको। अच्छा, नगर परिषद में सामाने बहुत सारा रखा हुआ, चाहे मच्छर भगाव का हो या फिर डंपिंग सिस्टम का हो, क्या कुछ लगा है कि ये शोभा का वस्तु बना हुआ है या फिर यूज भी होता है? नहीं, 75% शोभा का वस्तु है, 25% यूज होता है। तो आप लोग वार्ड प्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी आवाज़ नहीं उठाते? आवाज़ उठाने से कोई नहीं सुनता। नीचे से ऊपर तक सबके कार्रवाई बराबर चलता है। आपस में क्या इन लोग का डिस्ट्रीब्यूट है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको हमको चिल्लाने से कोई सुनने वाला नहीं है। आप भी एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, आप किस नज़रिया से देखते हैं टिकारी परिषद को? हम टिकारी नगर परिषद को विगत जो 2 साल क्रॉस किया है, इसमें यही समझ में हमको आया कि यहाँ कुछ बोलने और करने और चिल्लाने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो पदाधिकारी, जो चेयरमैन को सरकार के द्वारा 1 मैन बना दिया गया, निरंकुश बना दिया गया, इसके चलते पार्षद को कहीं कोई सुना नहीं जाता। पार्षद निरीह है। तो आप लोग अपने स्तर से क्या कुछ विकास करने का? हम अपने स्तर से, मेरे पास जितना अधिकार है, नली गली झाड़ू, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? काम कर रहे हैं।
अभी अब क्षेत्र से ही आ रहे हैं, नली कचरा है उसको निकलवा के आ रहे हैं, सरस्वती पूजा के दिन है, चूना छिड़काव करवा के यही करके आ रहे हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। खरीदने का काम पदाधिकारी और चेयरमैन का है, उन लोग आपस में स्टैंडिंग बैठता है और खरीद करता है, जो मन में आता है सामान यहाँ आ जाता है। पार्षद क्या करेगा इसमें? स्टैंडिंग कमेटी का तो बैठक लगातार होता है। लगातार होता है, तो स्टैंडिंग कमेटी में एक ही जाति का पूरा व्यक्ति है, उसमें दूसरे कौम का एक भी व्यक्ति नहीं है। चेयरमैन मुस्लिम है, स्टैंडिंग तीनों मुस्लिम है, एक उपाध्यक्ष है जो अस्थायी, उसको आप हटा नहीं सकते। अगर बस चलता तो उसको भी हटा करके अपना रख लेते। यूँ माने कि टेकारी में विकास के नाम पर शून्य, चाहे तो चेयरमैन का चेहरा है केवल, बस 100%, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्या आप सोचे हैं टेकारी के लिए? हम तो जनता से यही कहेंगे, अपील करेंगे टेकारी नगर परिषद के सभी सम्मानित जनता से कि आने वाला जो समय है आएगा, उसमें सोच विचार करके उचित लोग को ही चुनाव करें, चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी जात का। अच्छा, वार्ड पार्षद का एक अधिकार भी होता है कि वो जो भी चेयरमैन को चुने उनको क्लियर हटाने का भी कोई अधिकार नहीं है। यही तो सबसे बड़ा त्रासदी है। पार्षदों के साथ विधायक जी के विधानसभा में वोटिंग का अधिकार है, सांसद महोदय का लोकसभा में वोटिंग करने का अधिकार है, लेकिन पार्षद के अपने हाउस में वोटिंग करने का अधिकार नहीं। हम किसी प्रकार का चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई सुनने वाला हम लोग का नहीं। हम लोग बहुमत से अगर कोई एजेंडा को खारिज करते हैं तो उन लोग स्टैंडिंग से पास करके फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परफेक्ट समाचार और हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।